Okay, in Unit 3.4, we'll be discussing some applications of root finding techniques. Obviously, always we are not will be considering these methods for root finding only. Uh, कुछ और भी इसके एप्लीकेशन हैं जिसके लिए हम इन रूट फाइंडिंग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, रूट फाइंडिंग मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मैं यहाँ एक डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, ये हम सेकेंड मेथड के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बट इस तरह के सिनेरियोज़ आपके पास किसी भी रूट फाइंडिंग मेथड में आ सकते हैं। इनफैक्ट विल बी सीइंग इन अपकमिंग लेक्चर्स एज वेल। अपकमिंग जो मेथड्स होंगे उसमें भी रियल लाइफ सिनेरियोज से ही हमें ज़्यादातर डील करना होगा, और उसकी जो एप्लीकेशन है, लेट्स से here is an example. The following polynomial can be used to relate the zero pressure specific heat of dry air Cp kilojoule per kg to temperature in Kelvin. Cp is equal to 0.99403. ये एक आपको पूरी इक्वेशन दी हुई है, which seems like a bit complex equation. और ये इक्वेशन Cp को रिप्रेजेंट कर रही है ज़ीरो प्रेशर स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर को, जो कि Cp से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये उसका यूनिट है। Cp को जैसे हम ज़ीरो प्रेशर स्पेसिफिक हीट करें, उसे किससे रिलेट कर रही है? टेम्परेचर से। टेम्परेचर इज T। use secant method to determine the temperature that corresponds to the specific heat of 1.1 Cp using the temperature range of T is equal to 0 to 1200 Kelvin up to the tolerance of 1 into 10 raised to the power minus 4 using 5 decimal places. Now it is nowhere written कि ये कोई रूट फाइंडिंग टेक्निक यहाँ अप्लाई होनी चाहिए, या कहीं ऐसा नहीं है कि आपको रूट फाइंड करना है। ये एक सिंपल सा सिनेरियो है जिसमें आपको दो टर्म्स दी गई हैं जिनका आपस में रिलेशन आपको गिवन है। एक ज़ीरो प्रेशर स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर है, उसका टेम्परेचर पे वो किस तरह से डिपेंडेंट है वो रिलेशन आपको गिवन है। ठीक है जी। अगेन जो कि दिखने में कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लग रही है, बट हम अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हम इसे किस तरह से रूट फाइंडिंग मेथड से, किसी भी रूट फाइंडिंग मेथड से या फिर जिस रूट फाइंडिंग मेथड की क्राइटेरिया को ये फुलफ़िल करती है उससे इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सिंपली इसमें है क्या, इसमें दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। एक वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहा है Cp, एज यू कैन सी एक वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहा है Cp, और दूसरा वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहा है T, that is temperature. So it is simply like जैसे T, जैसे हमारे पास x होता था उसकी जगह T है, जैसे हमारे पास फंक्शन में f of x होता था उसकी जगह यहाँ Cp है। ऐसे ही है ना, बिकॉज फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास कोई भी वो एंटिटी है जो कि एक किसी वो एक डिपेंडेंट एंटिटी जो किसी इंडिपेंडेंट एंटिटी पे डिपेंड कर रही है। लेट्स से यहाँ पे अगर मेरे पास लिखा है f of x इज़ इक्वल टू 2x, तो ये जो फंक्शन है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ x। मैं x की वैल्यूज़ को चेंज करूँगा, फंक्शन की वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पे ये जो Cp है, ज़ीरो प्रेशर स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई एयर, ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। तो इट इज़ एज गुड एज कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, f of x इज़ इक्वल टू 0.99403 प्लस सो ऑन जो भी है वेरिएबल की जगह x, प्लस देन दिस कांस्टेंट टर्म into x square minus then this constant term into x cube plus this constant term into x raised to the power 4। तो ये तो सिंपली एक x का जैसे फंक्शन होता है वैसे ये t का फंक्शन है। ठीक है जी, तो इसे इसी तरह से कंसिडर करना है। अब होता क्या है कि हम रूट फाइंडिंग मेथड तो जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास रूट फाइंड करना हो, मतलब रूट क्या होता है, जहाँ फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो। ठीक है, तो रूट फाइंडिंग मेथड तो हम सिर्फ जब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, उसका मतलब है ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो। मतलब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x की वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं रूट फाइंडिंग टेक्निक से जिस पर फंक्शन इक्विवेलेंट टू ज़ीरो हो जाता हो।
ठीक है, अब हम अपने इसी कॉन्सेप्ट को ट्रांसलेट करते हैं इस इक्वेशन के पर्सपेक्टिव से। बस आपको अभी ये माइंड में रखना है कि टेम्परेचर जो टी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इट इज़ बिहेविंग लाइक एक्स, द वेरिएबल एक्स। और जो सी पी है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इट इज़ बिहेविंग लाइक एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो हम रूट फाइंडिंग मेथड सिर्फ जब यूज़ कर सकते हैं जब हमें एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी हो जिस पे फंक्शन इक्विवेलेंट टू ज़ीरो होता हो। तो बेसिकली हमें ये सी पी की जगह अगर ज़ीरो होता, सी पी की जगह अगर ज़ीरो होता तो हम टी की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। मतलब हम टी की वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिस पे सी पी ज़ीरो हो यूजिंग द रूट फाइंडिंग टेक्निक्स। ठीक है, बट अब यहाँ पे इनिशियल और क्या गिवन है कि वैल्यू ऑफ सी पी गिवन है 1.1। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ सी पी इज़ 1.1। तो बेसिकली सी पी की वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ सी पी क्या गिवन है 1.1। मतलब अगर मैं इस सी पी की जगह क्या प्लेस कर दूंगा 1.1। ठीक है जी, ये सी पी की वैल्यू बिकॉज गिवन है, तो हमें वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिस पे सी पी की वैल्यू 1.1 हो। वेल एंड गुड, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रूट फाइंडिंग टेक्निक से जब कर सकते हैं जब ये ज़ीरो हो। तो इसे ज़ीरो कैसे करेंगे, सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये यहाँ 1.1 है, यहाँ ऐड हो रहा है, अगर हम इसे उठा के लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये 1.1 दूसरी साइड पे जाके -1.1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 1.1 जब राइट साइड पे मूव करेगा तो ये पॉजिटिव 1.1 से नेगेटिव 1.1 हो जाएगा, और ये नेगेटिव 1.1 हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपके पास 0 बचेगा। ठीक है जी, पहले आपने 1.1 वैल्यू इसकी पुट की, फिर आपने 1.1 को राइट साइड पे मूव करा दिया, ये हो गया -1.1। अब आप सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब ये 1.1 आपकी इस कांस्टेंट वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यू कैन परफॉर्म सिंप्लीफिकेशन, आप सिंप्लीफाई कर लें इसे, -1.1 को इसमें से ऐड कर दें। लेकिन अब आपके पास उस फॉर्म में आ गया है जिसमें आप रूट फाइंडिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं कि एक वेरिएबल है सिर्फ टी, उस टी की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे फंक्शन इक्विवेलेंट टू ज़ीरो हो, ज़ीरो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब आप इस पर रूट फाइंडिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको अगर सेकंड मेथड यूज़ करना है तो दो वैल्यूज़ गिवन होनी चाहिए इनिशियल, तो वो इनिशियल वैल्यूज़ आपको ये गिवन है, एक टी की वैल्यू 0 गिवन है, एक टी की वैल्यू 1200 केल्विन गिवन है। तो व्हाट यूल डू इज़ कि आप पहले एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 1200 फाइंड करेंगे। अब ये 0 और 1200 कहाँ रखेंगे, 0 रखेंगे टी की जगह। अब ये पावर्स आपके पास एक्सपोनेंट थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बट यू हैव द कैलकुलेटर टू सॉल्व दीज थिंग्स। ये तो कैलकुलेटर में सॉल्व करनी है, तो आप सिंपली एक दफ़ा इस पूरे फंक्शन में टी की जगह 0 रखेंगे, एफ ऑफ 0 आ जाएगा। फिर पूरे फंक्शन में टी की जगह 1200 रखेंगे, एफ ऑफ 1200 आ जाएगा। सेकंड मेथड से करना है तो अगेन इसी तरह का एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, आपके पास इनिशियल वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले आप देखेंगे फार नियर का जो भी आपने क्राइटेरिया रखना है, एक वैल्यू 0 आ जाएगी, एक वैल्यू 1200 आ जाएगी, फिर आप एक नई अपडेटेड वैल्यू निकालेंगे, उस पर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। बट अगेन यू विल परफॉर्म द सेम टास्क जो कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। द मेन पर्पस वॉज टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन, दिस सिनेरियो इनटू द योर रिक्वायर्ड फॉर्म, जिस पे आप फिर रूट फाइंडिंग मेथड अप्लाई कर सकें। तो वो सिंपली क्या है, ये वैल्यू यहाँ गिवन थी, पुट की, उसके बाद अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी होती हैं आप सबको राइट साइड पे मूव करवा देते हैं, इक्वल टू 0 हो जाती, तो अब आप रूट फाइंडिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू गेट द आंसर। और अगर एक पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव एक पे पॉजिटिव आती है इस केस में, तो आप बाइसेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर फॉल्सी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, यू कैन सॉल्व इट एज वेल। आप इसे सॉल्व करेंगे और आप अपने रिजल्ट्स भी शेयर करेंगे।